श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाए कि कुछ दिखाई न दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि कुछ बचा नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहां ना कोई उम्मीद बची हो, ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से केवल यही सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण का यह सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे, आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल छट जाते हैं और वही आसमान जो अभी डरावना लग रहा था, अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, और वो सूरज जो यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, उसे स्थायी नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया। व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसने श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा। तत्संस्थित शश्व भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा आएगा और कुछ समय में चीजें बदलने लगेगी। उसे एक नया अवसर मिला। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यकीन था रात चाहे कि जितनी भी लंबी हो, सुबह होगी जरूर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधकार स्थायी नहीं है। जो तब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, तुम्हें लगे अब रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी आसमान को स्थायी रूप से ढक नहीं सकते। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे, तब भीतर से एक सवर उठाना, यह भी बीत जाएगा, और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल, यही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल छटने की देर है। इसलिए थोड़ा चलो, रुको, थोड़ा सहें, पर रुके नहीं। लेकिन अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं, और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है, ना कोई भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है, मैं ही क्यों? मन चीखता है, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि बिखर जाऊं? लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। सोचो, अगर मिट्टी के एक साधारण बर्तन को जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है
तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन में भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, कभी कभी आग में डालता है, पर इस प्रक्रिया में वह हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वह किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिर कर उठना सीखा है वही किसी और को संबल देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले तो बाहरी दुनिया से जुड़ा था, अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उठते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। रामायण में भी सीता माँ का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम जिस बुरे वक्त से गुजर रहे हो वह तुम्हारा अंत नहीं है, वह एक प्रक्रिया है जो तुम्हें नया रूप देने के लिए जरूरी है। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी जीवन की आग में तप कर ही असली मूल्य पाता है। और जब तुम्हारा यह समय बीत जाएगा, और हाँ यह बीत जाएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, कहोगे शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। तो टूटने से डरो मत, क्योंकि जो टूटता है वही निखरता है। और जीवन का सबसे खूबसूरत रूप अक्सर बिखराव के बाद ही सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब आंखें बंद करके मुझे पुकारना, मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूँ। हम सब ने कभी न कभी यह समय जरूर महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ जैसे थम जाता है। जिस पर भरोसा किया था वह पीछे हट जाता है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग अनदेखा कर जाते हैं, जिनके साथ सपने देखे थे वही आंखें फेर लेते हैं। और फिर एक ऐसा पल आता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, चारों ओर शून्यता, मन में भारीपन और भविष्य अधर्म में। ऐसे समय में सबसे ज्यादा पीड़ा यही होती है, यही नहीं होती जो कि लोग चले गए, बल्कि यह कि जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया वे भी चले गए। और तब सवाल उठता है, अब क्या करे, किससे कहे, कौन सुनेगा। हमारी बात यहीं पर होती है। असली मोड़ जब तुम्हारे पास कोई नहीं बचता, तब तुम्हें पता चलता है कि जो सबसे बड़ा साथी है वह कभी गया ही नहीं था, वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी उसकी आवाज को सुना नहीं, क्योंकि जब बाहर की आवाजें बहुत तेज होती है तो अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब सब चुप हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं, तब वही शांति बोलती है जो ईश्वर की सबसे प्यारी भाषा है। मनुष्य तब तक दूसरों पर निर्भर करता है जब तक उसके पास विकल्प होते हैं, पर जब विकल्प खत्म हो जाते हैं तब उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ा सहारा वह परमात्मा है जो उसे हर सांस के साथ थामे हुए है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अकेले खड़ा था, भाई, गुरु, संबंधी सब सामने खड़े थे, लेकिन कोई भी उसके मन का भार नहीं समझ रहा था। सब मौन थे, लेकिन एक ही आवाज थी जो भीतर तक गई, श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण वही होते हैं जो तब बोलते हैं जब कोई और सुनता नहीं, तब सब रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब कृष्ण हमें भीतर से पुकारते हैं। और यही तो होता है सच्चा साथ। कभी गौर करना, जब तुम बहुत दुखी होते हो तो तुम्हें किसी इंसान की नहीं, एक अदृश्य शक्ति की जरूरत महसूस होती है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन अपने आप कहता है, हे भगवान कुछ कर दो, और तुम्हारी वही पुकार तुम्हें जोड़ देती है इस शक्ति से जो सदा से तुम्हारे साथ थी। ईश्वर दूर नहीं होता, हम ही उसे भूल जाते हैं, और ईश्वर को याद भी तभी करते हैं जब कोई और साथ नहीं होता। इसलिए शायद जीवन ऐसे पल लाता है जब सबसे दूर चले जाएं, ताकि हम ईश्वर के सबसे पास आ सके। एक साधु ने कहा था, जो अकेला होता है वही परमात्मा को जान पाता है।
क्योंकि जब कोई भी तुम्हें नहीं पकड़ता तब तुम्हें खुद को थामना पड़ता है और वहीं पर ईश्वर तुम्हारे हाथ को थाम लेता है। इसलिए अगर आज तुम ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां सब कुछ छीन गया हो, लोग मुड़ मोड़ चुके हैं, दिल में खालीपन है, तो डरो मत। तुम हार नहीं रहे हो, तुम ईश्वर से मिलने की राह पर हो। क्योंकि जब संसार तुम्हें छोड़ता तब ईश्वर तुम्हें थाम लेता है। और यह वही पल होता है जब तुम सबसे गहरे जुड़ते हो अपने भीतर के साथी से, जो कभी छूटता नहीं। तुम्हारा ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और तुम्हारा हृदय भारी हो, तब मेरी दृष्टि तुम पर बनी रहती है। रास्ता नहीं बदला, बस तुम्हारी नजरें धुंधलाई है। चलना मत छोड़ो। कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हम भटक गए हैं, कहीं गलत दिशा में निकल गए हैं या कुछ हाथ से फिसल गया है। यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम अंदर से टूटे होते हैं, जब दिल में दर्द होता है और आंखों में आंसू भरे होते हैं। रोते हुए जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वह हर चीज धुंधली दिखती है, जैसे जिंदगी ने धुंध का एक पर्दा डाल दिया हो। तो उस समय समझ नहीं आता कि जाना किधर है। जो रास्ता हम देख रहे हैं वह सच में है भी या नहीं। सच यह है कि रास्ता नहीं बदलता, हमारी दृष्टि बदल जाती है जब आंखें साफ होती है। लेकिन जब आंखों में आंसू होते हैं तब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और हम भ्रमित हो जाते हैं। दुख यही करता है, वह बाहर की सच्चाई नहीं बदलता बल्कि हमारे अंदर की दृष्टि को धुंधला कर देता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं खुद को संभालने की, पर जब भीतर का बोझ ज्यादा हो जाता है तो आंसू बहना स्वाभाविक हो जाता है। और यह आंसू बुरे नहीं होते, यह तुम्हारे भीतर जमी हुई पीड़ा को बाहर बहा ले जाते हैं। परंतु समय अगर तुम अपने कदम रोक देते हो तो तुम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि रास्ता वही है, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सपना, तुम्हारी मंजिल वही है। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी नजर उस पल में धुंध से ढक गई है। सोचो एक ऐसे इंसान को जो पहाड़ चढ़ रहा है, उसकी आंखों में धूल चली जाती है, पसीना बह रहा है और उसे लगने लगता है कि शायद रास्ता गलत है या छोटी बहुत दूर है। पर अगर वह रुक जाए तो क्या मंजिल पास आएगी? नहीं, उसे बस अपनी आंखें साफ करनी है, रुक कर नहीं, चलते हुए। इसी तरह जिंदगी में जब भी दर्द का समय आता है तो हमें अपने कदम नहीं रुकने देने चाहिए, क्योंकि रुक जाना रास्ता छोड़ देना नहीं होता। पर अक्सर हम रुकते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम खो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, बस थक गए होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा, यही धर्म तुम्हारा मार्ग है और वह मार्ग आज भी वही है। इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू तो मान लो कि तुम सबसे बस थके हुए हो, खोए नहीं। रास्ता वही है, मंजिल वही है और ऊपर वाला भी वही है। तुम्हारा काम है चलना धीरे धीरे, एक एक कदम, चाहे धुंध हो चाहे अंधेरा। लेकिन धुंध हमेशा नहीं रहती, आंसू सूख जाते हैं। तब तुम देख पाते हो कि तुम कभी भटके नहीं थे, तुम अब उसी राह पर थे, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें दिखाई देना बंद हो गया था। इसलिए जब रोना आए तो रो लेना, लेकिन चलना मत छोड़ना। जो लोग आपकी गलती नहीं बल्कि आपकी तकलीफ को समझे वही आपकी तकदीर होते हैं। बाकियों को तो बस इल्जाम चाहिए। कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम उनके लिए कुछ करते हैं, लेकिन जिस दिन हम थक जाते हैं, चुप हो जाते हैं या खुद के लिए थोड़ा सोच लेते हैं, वही लोग हमें बदल चुका कह देते हैं। सच्चाई यह नहीं कि हम बदलते हैं बल्कि उनका नजरिया बदल जाता है जब वह उनकी उम्मीदों से अलग कुछ करने लगते हैं। कभी कभी हम उस इंसान से भी दूरी बना लेते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने उसे चाहना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि अब हम टूटना नहीं चाहते। जब प्यार दर्द बन जाए और साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस हो, तब दूर हो जाना मजबूरी नहीं, खुद की रक्षा बन जाता है। हम अक्सर दूसरों के लिए उतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं।
उनकी पसंद हमारी आदत बन जाती है, उनकी ज़रूरतें हमारी प्राथमिकता बन जाती है। लेकिन जब यही लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं तो समझ आता है कि हमें अपनों को खो दिया, और शायद वही सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जिन लोगों के लिए हम बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, वह एक दिन हमारे सामने होकर भी हमसे अनजान हो जाते हैं। तब समझ आता है कि दूरियां हमेशा मीलों में नहीं होती, कुछ दूरियां आंखों में होती है, कुछ दिलों में। जिस दिन आप खुद को किसी और की खुशी के लिए पीछे रख देते हैं, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हमारे साथ इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी भी एक साया बनकर हमारे साथ चलती है। वह भले ही हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके कहे गए शब्द, उनकी मुस्कान, उनकी चुप्पी, सब कुछ हमारे भीतर जिंदा रहती है। जब जिंदगी में सब कुछ खो चुके हो, तब इंसान सिर्फ एक चीज से डरता है, और वह है भावनाएं। क्योंकि जो लोग टूट कर जीते हैं वह दोबारा टूटना नहीं चाहते, इसलिए वह मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेलते रहते हैं। कभी कभी इंसान इसलिए नहीं रोता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अब तक बहुत मजबूत बन रहा, बहुत सहा, और अब दिल थक चुका है। ऐसे आंसू सबसे गहरे होते हैं, वह चुपचाप बहते हैं और किसी को भी दिखाई नहीं देते। जिससे आप रातों को जागकर याद करते हो, तो वह दिन के उजाले में किसी और की बातों में खोया रहता है। यही है मोहब्बत का असली इम्तिहान, जब आप उसकी हर बात में खुद को ढूंढते हो, और वह आपकी गैर मौजूदगी में भी पूरी तरह बेफिक्र होता है। जब आप किसी के इतने करीब होते हैं कि उसकी हर खुशी, हर तकलीफ अपनी अपनी लगने लगे, तो दूर हो जाना सिर्फ अकेलापन नहीं देता, वह एक अधूरापन छोड़ जाता है जो फिर किसी से पूरा नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।